हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने आकाश महाभूत के बारे में पढ़ा था। आज हम 5 महाभूतों में अगले 2 महाभूत वायु महाभूत और अग्नि महाभूत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायु महाभूत। वायु की उत्पत्ति। वा गति गंधन्यो धातु से वायु शब्द की उत्पत्ति होती है। सबने याद करना है, वा गति गंधन्यो धातु से वायु शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ क्या है? गति। गति गंधन्यो मतलब गति करना या गतिमान होना। तो वायु चलती रहती है हमेशा, तो इसलिए इसको गति गंधन्यो शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद आते हैं वायु के प्राय पे। तो वायु के प्राय हैं वात, मरुत, अनिल, पवन, समीर, प्रभंजन। तो अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है और अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। अनल। तो पेपर में कई बार एमसीक्यू में ये आ जाता है कि अनल किसका पर्यायवाची है, इसलिए इसको याद करना है कि अनिल जो है वो वायु का पर्याय है और जो अनल है वो अग्नि का पर्याय है। तो वात, मरुत, अनिल, पवन, समीर और प्रभंजन। वायु की उत्पत्ति, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि इस पॉइंट में हमने 4 चीज़ें याद रखनी हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, न्याय और वैशेषिक के अनुसार, सांख्य और योग के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार। तो यही सब में सेम लिखनी है। तो तैत्तिरीय ने जैसे आकाश में बोला था परमात्मा से, तो इसने वायु की उत्पत्ति आकाश महाभूत से मानी है। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने वायु परमाणु से मानी है। सांख्य और योग दर्शन ने स्पर्श तन मात्रा से और आयुर्वेद ने भी स्पर्श तन मात्रा से। तो ये तन मात्रा वाला भी टॉपिक आपको पहले की वीडियो में करा दिया गया है। उसके बाद आते हैं वायु के लक्षणों पर। तो सबसे पहले तर्क संग्रह जी के अनुसार, रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु दिखाई नहीं देती, उसका कोई रूप नहीं पता कर सकता, तो इसलिए रूप रहित। जो रूप रहित हो परंतु स्पर्शवान, जिसको आप फील कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वायु। तो इसकी व्याख्या को पदकृत्य टीका के आधार पर निम्नत स्पष्ट किया जा सकता है। बोलते रूप रहित शब्द और स्पर्शवान दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यदि वायु का रूप रहित इतना ही लक्षण माना जाएगा तो आकाश जो है वो भी दिखाई नहीं देता, तो वो तो फिर आकाश का भी लक्षण हो जाएगा। इसलिए हमें रूप रहित और स्पर्शवान दोनों मानने पड़ेंगे। क्योंकि अगर अकेला स्पर्शवान की बात करें तो जो अकेला स्पर्शवान गुण है वो घट आदि का भी है। घट आदि मतलब घड़े का, वो दिखाई देता है, उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो पार्थिव में आ गया। तो इसका मतलब स्पर्शवान अकेला भी नहीं बोल सकते। तो रूप रहित और स्पर्शवान ये दोनों कंबाइन करके जो गुण बनता है वो तर्क संग्रह जी ने वायु का लक्षण माना है। उसके बाद आते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। तो तैत्तिरीय जी ने बोला है आकाशाद वायु। ये हमने सबसे पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया। विविध आचार्यों के मतानुसार वायु की उत्पत्ति आकाश महाभूत से हुई है, जिसमें तैत्तिरीय जी ने ऐसे बोला। तो यहाँ पर भी आकाशाद वायु आकाश महाभूत से उत्पन्न माना गया है। अब आता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तो वैशेषिक जी ने बोला है स्पर्शवान वायु, अर्थात वायु स्पर्शवान है। फिर पुनः वही जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि चरक संहिता का जो लक्षण है वो सबने श्लोक याद करना है। खर द्रव चल औष्णत्वम भू जल नील तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो इसमें पता चलता है कि वायु में चलत्व गुण है। इसका लक्षण क्या है? चलत्व, अर्थात चलता रहता है। वायु हमेशा चलती रहती है, तो इसका लक्षण क्या माना है? चलत्व। अब हम आते हैं वायु के गुणों पर। तो वायु के गुणों में सबसे पहले प्रशस्तपाद जी के अनुसार, जैसे हमने प्रशस्तपाद जी के आकाश में 6 गुण करे थे, यहाँ पर हर एक महाभूत के आगे के गुण बढ़ते जाएंगे। तो इसमें वायु के हैं 9 गुण। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, प्रत्व, संस्कारवान। तो ये क्या है? वायु के गुण। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कार। सबसे पहले स्पर्श, अर्थात जो स्पर्श नेंद्रियों द्वारा ग्राह्य गुण है उसको स्पर्श गुण कहते हैं। ना उष्ण और ना शीत स्पर्श वायु में रहता है, मतलब ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्म, ये वायु का गुण है। संख्या में जो कारण रूप क्या होते हैं? जिसमें परमाणु अनुपाट रहता है, तो उनकी संख्या नित्य है। यह संख्या नित्य होती है, रेगुलर। और कार्य रूप जो होती है
वह वायु में एक, यह संख्या अनित्य होती है। ठीक है। उसके बाद कार्य रूप किससे उत्पन्न होती है? कारण वालों से, तो उनकी संख्या अनित्य है, मतलब उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, पर जो परमाणु रूप है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसकी संख्या एक ही है। फिर आता है परिमाण। याद रखना यहाँ पर परिमाण है, परिणाम नहीं। परिणाम मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब उसका साइज़, उसका वो कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो कारण रूप है अर्थात जो परमाणु वाली है उसका परमाणु अणु बहुत छोटे होते हैं परमाणु, तो उसका परमाणु कारण रूप वायु का अणु परमाण है। और कार्य रूप अर्थात जो कारण द्रव्य से उत्पन्न है, तो उसका महत्व मतलब बहुत बड़ा परिमाण है। नेक्स्ट आता है पृथकत्व। पृथकत्व मतलब अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। फिर संयोग और विभाग मतलब वायु के गति के कारण वायु का अन्य द्रव्यों से संयोग और विभाग होता है, मतलब गति के कारण यह बाकी द्रव्यों से संयोग करती है और विभाग करती है, अलग होती है। परत्व अपरत्व। तो परत्व अपरत्व में 2 स्टेटमेंट है, एक तो उसका मतलब क्या है और दूसरा कि उसकी एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है बच्चों, पर का मतलब होता है जो प्रधान हो, मतलब जो हित हो, हितकर हो हमारे लिए। और अपर का मतलब होता है जो अप्रधान हो, जो कनिष्ठ हो, जो छोटा हो, उसको हम अपर मानते हैं, या जो अहित हो। तो पास का वायु बोलते अपर है और दूर का वायु पर है। तो ये अगर लाइन नहीं याद रहती, समझ नहीं आती, तो इसकी दूसरी लाइन समझो। दूषित वायु को अपर, दूषित वायु अपर मतलब अप्रधान, जो हमारे लिए अहित है, उसको हमने क्या माना है? अपर। और जो शुद्ध वायु है उसको क्या बोला गया है? पर। शुद्ध वायु को पर कहा गया है और दूषित वायु को अपर। इतनी स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो परत्व अपरत्व में। उसके बाद आता है संस्कार। तो संस्कार में वेग नामक, वेग मतलब मूव करने वाला, वेग नामक जो संस्कार है वो वायु में रहता है। फिर सुश्रुत जी के अनुसार, ये भी हमने सबसे पहली वीडियो में सेकंड वीडियो में डिस्कस किए थे, रजो बहुलो वायु मतलब रजगुण इसमें रहता है क्योंकि चलायमान है। चरक के अनुसार वायवी द्रव्य लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, स्पर्श गुण बहुल होते हैं। लघु मतलब हल्के, वायु वात का मेन लक्षण शीत, शीत माना जाता है। रूक्ष होती है, खर होती है, विशद मतलब होता है साफ, एक्चुअली विशद मतलब होता है प्योर, उज्जवल, निर्मल, स्वच्छ, तो ये वायु का गुण माना गया है। और सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, छोटी से छोटी जगह में वायु चली जाती है। और स्पर्श तो इसका गुण होता ही है। अब आते हैं वायु के भेद पर। तो ये बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है वायु के भेद। तो इसका श्लोक वैसे है सिंपल, पर अगर याद नहीं होता तो आप ये चार्ट याद कर सकते हो, इसको ही एक्सप्लेन कर दो। तो श्लोक भी हम पढ़ेंगे। स द्विविध नित्यो नित्यश्च, नित्य परमाणु रूपम, अनित्य कार्य रूपम। पहले यहाँ तक समझो। वायु द्विविध भेद की है, नित्य और अनित्य। स द्विविध नित्यो नित्यश्च, नित्य अनित्य। नित्य हमने पहले बोला परमाणु रूप होती है, अनित्य कार्य रूप है। फिर पुनः स्त्रीविध, फिर जो अनित्य वाली है उसके पुनः 3 भेद हैं। शरीर संज्ञक, शरीरेंद्रिय विषय भेदात, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीरम वायुलोके, जो शरीर संज्ञक वाली है वो वायुलोक में रहती है। जो इंद्रिय संज्ञक है, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, अर्थात जो त्वग इंद्रिय, त्वक मतलब स्किन, जो स्किन में पूरे शरीर पे जो स्पर्श ग्राहक है उसको इंद्रिय संज्ञक माना गया है। और विषय संज्ञक वृक्ष आदि कंपनम हेतु, मतलब जो वृक्ष आदि का कंपन करवाती है, जो हमारे लोकगत वायु है उसको माना गया है विषय संज्ञक, जिसके पुनः 2 भेद हैं, शरीरगत और लोकगत। शरीरगत मतलब जो हमारे शरीर में वायु रह रही है, और लोकगत मतलब जो हमारे आसपास की वायु है। तो वो वृक्ष आदि का कंपन मतलब वृक्ष आदि को हिलाने का, जो हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, उसका काम कौन करती है? लोकगत वायु। और शरीरगत वायु जिसको प्राण वायु माना गया है, जो हमारे प्राणों को धारण करती है, तो उसके कितने भेद हैं? 5 भेद, प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान। तो ये शरीर आदि शरीरगत वायु के पुनः 5 भेद हैं। शरीरांत संचारी वायु, प्राणः स चैकोप्युपादि भेदात प्राणपान आदि संज्ञा लभते। इस प्रकार से इसके भेद हो गए। तो आप ये चार्ट भी सेम ऐसे याद करके इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो।
लास्ट में आता है आयुर्वेद के अनुसार शरीरस्थ वायव्यात्मक भाव। जो हमारे शरीर में वायव्यात्मक भाव रहते हैं तो उसमें चरक संहिता के अनुसार आते हैं स्पर्शनेंद्रिय, रूक्षता, प्रेरणा, धातु व्यूहन और शरीर चेष्टा। ये सारे किसके काम हैं? जो हमारे शरीर की वायु है उसके ये सारे काम बोले गए हैं। अर्थात स्पर्श करना, स्पर्शनेंद्रियों में रहना, रूक्षता उत्पन्न करना, प्रेरणा अर्थात शरीर को चलाना, धारण करना, धातुओं का वहन करना, शरीर की चेष्टाओं को करना, ये सारे किसके भाव हैं? वायु के। अब आता है वायु का चिकित्सक महत्व। तो वायु का चिकित्सक महत्व है सबसे पहले कि वायवात्मक द्रव्यों को के सेवन से शरीर में रूक्षता, गलानी, गतिशीलता, विशुद्धता और लघुता उत्पन्न होती है। ये हमने गुणों में भी डिस्कस कर लिया। तो कफ की वृद्धि है तो वायु प्रधान द्रव्य दे सकते हैं। अधिकतम औषध सेवन काल का आधार वायु है। वायु के बेसिस पर ही वायु का काम क्या है? किसी भी चीज़ को खाना, ये सारा वायु के अधीन है। तो औषध सेवन काल का भी आधार क्या माना गया है? वायु। अपतर्पण मतलब होता है लंघन करना, मतलब खाली पेट रहना, अर्थात जिनकी धातुएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों उनको भूखे रखना। तो ये अपतर्पणार्थ वायवात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मतलब वायवात्मक द्रव्य जो हैं उनको जो अपतर्पण चिकित्सा देनी है, जो बहुत ज़्यादा स्थूल हैं, मोटे हैं, उनको पतले करने की चिकित्सा में, अपतर्पणार्थ चिकित्सा में हमने वायवात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है। और शरीरस्थ भाव पदार्थों में प्रेरणा, उत्साह, चलत्व उत्पन्न करने के लिए वायु ही कारण है। अर्थात जो शरीरस्थ भाव पदार्थ हैं उनमें प्रेरणा, उत्साह और चलत्व उत्पन्न करना है जो, उसके लिए वायु को कारण माना गया है। तो पहले ही बता दिया कि जो वायु के गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अर्थात शरीर में उत्साह बनाए रखना, उसमें चलत्व उत्पन्न करना, उसमें प्रेरणा उत्पन्न करना। तो ये सारे किसके काम हैं? वायु के। तो बाकी हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये भी बोला था कि रसों के साथ इनका संबंध होता है। तो तिक्त रसात्मक द्रव्यों में वायु और आकाश की प्रधानता है, कटु रसात्मक द्रव्यों में वायु और अग्नि की प्रधानता है, और कषाय रसात्मक द्रव्यों में वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। इस प्रकार से हमने वायु के चिकित्सक महत्व भी कर लिया। तो यहाँ पर हमारा वायु महाभूत खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगला अग्नि महाभूत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।